हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से चारों चीज़ें सीखने वाले हैं बड़े ही आसान तरीके से। बस वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो हमने पहला जो सवाल लिया है वो क्या है, 1/3 प्लस 1/5 और प्लस का 2/9। तो इस भिन्न को सबसे पहले जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले कुछ छोटी चीज़ें आपको बता दें जो जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये लिखा है 2/9, 1/5 और 1/3। तो 1 और 3 इनको बोला क्या जाता है, ऊपर वाली संख्या क्या बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है। जैसे ये लिखा है 2, तो ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो इतनी बात याद रखना, जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, ठीक है। अगला स्टेप जो करना होता है वो क्या करना होता है कि ये जो हर होती हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है, इनका सबसे पहला काम क्या करते हैं, निकालते हैं एलसीएम। जब भी आपको कोई सवाल ऐसा दिखे कि भिन्न को जोड़ना है तो सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही ये डिवाइड होती हैं, यानी कि इनमें भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल एक से भाग जाएं और स्वयं से, यानी कि अपने आप से भाग जाए। जैसे 2 है, 2 में 2 एक का भाग जाएगा या तो 2 का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 3 है, 3 में 1 का भाग जाएगा या फिर 3 से ही भाग जाएगा, ठीक है। 7 है, 11 है, इसी तरीके की ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। नीचे कौन कौन सी संख्या है, 3, 5, 9। कौन कौन सी हैं, 3, 5, 9। तो सबसे पहले इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं, फिर एक सीधी लाइन खींचते हैं और एक लेटी हुई लाइन कुछ इस तरीके से खींच देते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि 2 से ये संख्याएं भाग जा रही हैं इसमें कि नहीं जा रही हैं। तो 2 के पहाड़े में क्या 3 आता है, नहीं आता है। 5 आता है, नहीं आता है। 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता है। यानी कि 2 से ये डिवाइड नहीं होंगी। तो किससे होंगी, 3 से होंगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 आता है और 9 आता है। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 5 जाएगा क्या 3 से, 5 कटेगा क्या 3 से। और 3 के पहाड़े में 5 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है। तो जो ना कटे उसको उसी तरीके से लिख दो। तो 5 का 5 लिख दिया, ठीक है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या 3 से अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 है। तो जो कट चुका है उसको वैसा ही लिख दो, 1 कट चुका है उसको वैसा ही लिख दो, 5 है तो 5 को भी वैसे उसी तरीके से लिख दो। 3 एक कम 3, 3 कटेगा 3 से, ठीक है। अब क्या 4 4 तो आती नहीं है भाज्य संख्याओं में, ठीक है। तो 4 की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सी संख्या हमें चाहिए, 5। तो जो कट चुका है उसे उसी तरीके से लिख दो। 5 5 से जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और पहले से 1 लिखा है। तो तब तक इन्हें हम डिवाइड करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो नीचे 1 1 आ चुका है, यानी कि हमारा एलसीएम भी आ चुका है। एलसीएम कितना आया हमारा, 3 3 और 5 कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणा 5 कितना आया एलसीएम, 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45। कितना आया एलसीएम, जो एलसीएम आया है हमारे पास, एलसीएम आया है वो कितना आया है, एलसीएम एलसीएम आ गया हमारे पास 45। 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यदि आपको निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला है तो नीचे लिख लेते हैं, 45 का 45। पहला स्टेप ये कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है कि एक एक भिन्न को देखेंगे। पहले देखेंगे 1/3 है, ठीक है। तो बटे में जो 3 है इसका भाग किस में देंगे, 45 में देंगे। किस में देंगे, 45 में देंगे। तो 45 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 एक कम 3, 1 बचा, 53 15। कितनी बार गया है भाग, कितनी बार, 15 बार। कितनी बार गया है, 15 बार। तो 15 का गुणा 3 के ऊपर वाली संख्या में कराएंगे, क्योंकि 3 से भाग दिया है 45 में। आया कितना है, 15 आया है। तो 3 के ऊपर वाली संख्या में कितने गुणा कराएंगे, 15 का। तो 15 एक कम 15 प्लस इसका काम खत्म। दूसरी पर आते हैं, कितना लिखा है, 1/5। तो अब 5 का भाग 45 में देंगे। 3 का भाग दे चुके, अब किसका देंगे, 5 का। तो 45 में 5 का भाग देते हैं। 45 में 5 का भाग देंगे तो 5 9 45। कितनी बार गया,
9 बार। कितनी बार गया है? 9 बार। तो 9 का गुणा 5 के ऊपर वाली संख्या में कराएंगे तो 9 एकम 9 आ गया। प्लस अब ये 9 का भाग 45 में देंगे। 45 में किसका भाग देंगे? 9 का। तो 9 पन्ना 45। कितनी बार गया? 5 बार। तो 9 के ऊपर कौन सी संख्या है? 2 है। तो 5 बार गया है तो 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये चीज़ एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले किसका दिया? 1/3 था। 3 का भाग दिया 45 में। कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 लिख दिया। 15 एकम 15 लिख दिया। फिर 5 का भाग दिया 45 में। फिर 5 का भाग दिया 45 में तो कितना आया? 9 आया। तो 9 एकम 9 लिख दिया। फिर 9 का भाग दिया 45 में तो 9 पन्ना 45 5 बार गया। लेकिन 9 के ऊपर क्या लिखा था? 2। तो 5 का गुणा 2 में कराया तो 5 दूना 10 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। तो 34/45। 34/45 ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है। 34/45 ये आ चुका है आंसर। तो आशा करते इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं कि भिन्न का घटाना किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो सवाल हम नोट कर लेते हैं। तो हमने अगला सवाल भी नोट कर लिया है। क्या है? 5/4 माइनस 3/10 माइनस का 1/8। सारा काम वही करना है, केवल इसमें घटाना है। जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस वाले से घटाना है। देखिए उसमें क्या किया? सबसे पहले क्या किया था? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया था। तो इसमें भी सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम। नीचे कौन कौन सी है? 4, 10, 8। इनका फटाक से एलसीएम निकालते हैं। तो लिखेंगे 4, 10 और 8। इनका निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से ये कट रही है। 2 से इनमें से कौन कौन सी कट रही है? तो आप बोलेंगे कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 10 आता है, 8 आता है, यानी कि सब 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है? तो बिल्कुल कट रही है। 2 और 4 तो फिर 2 से काटेंगे इसे। 2 एकम 2, 5 का 5 लिख देंगे क्योंकि 2 से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 4 कटेगा 2 से, बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूना 4। अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से जाएगी? तो हाँ बिल्कुल 2 जाएगी। ठीक है। तो 1 तो कट चुका है तो 1 का 1 लिख देंगे। 5 नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिखेंगे। 2 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2। अब क्या बचा हमारे पास? 1 और 1 और 5। ठीक है। तो क्या 5 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। खुद 5 से ही जाएगा। तो 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। वो पहले से 1 लिखा था। ठीक है। तो हमारे पास 1 1 आ चुका है। 1 1 हमें मिल चुका है, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया? 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40। कितना आया एलसीएम हमारा? लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40। तो जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 40 आया है। तो सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं एलसीएम। कितना आया है? 40। तो 40 लिख लिया। फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या का इस संख्या का भाग देंगे 40 में। तो 40 में 4 से भाग देंगे। 40 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दाम 40। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितनी बार? 10 बार। तो 10 का गुणा 4 के ऊपर वाली संख्या में कराएंगे। तो 4 के ऊपर क्या है? 5 है। तो 5 दाम 50। कितना आ जाएगा? 50। ये माइनस है, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। माइनस जब लगा है तो लगाओ। ठीक है। अब ये 10 है। अब इस 40 में ये 10 का भाग देंगे। तो 40 में किसका भाग देंगे? सेकंड वाली का। ठीक है। तो सेकंड में क्या है? 10 है। तो 10 का भाग देंगे। 10 चौको 40। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 10 के ऊपर क्या है? 3 है। तो 4 के साथ 3 का गुणा कराएंगे। 4 3 12 माइनस। अब 40 में किसका भाग देंगे? 8 का, क्योंकि यही बचा है हमारे पास। तो 40 में किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 पंच 40। कितना आया? 5 बार। कितना आया? 5 बार। तो 5 का गुणा किसके साथ कराएंगे? 1 के साथ। तो 5 एकम 5। कितना हो जाएगा? 5 एकम 5। 50 है ये प्लस का, तो 50 लिख लेते हैं। ये दोनों माइनस के हैं। -12 और -5, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। -12 और -5 मिलकर कितना हो जाएंगे? -17/40। 50 से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस है ना, तो घटाना पड़ेगा। 50 से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 33। कितना बचेगा? 33/40। तो आ चुका है हमारा आंसर। भिन्न घटाने पर जो आंसर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है? 33/40। कितना आया है? 33/40। आशा करते हैं ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं भिन्न का गुणा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। तो सवाल नोट कर लेते हैं। तो अगला सवाल हम नोट कर चुके हैं। जो करना है भिन्न का गुणा, तीसरा सवाल है। ठीक है। क्या है?
7/6 गुणा 12/21 गुणा 5/8। एक चीज़ आपको बताएं, यदि इसमें सबसे सरल जो चीज़ होती है, वैसे सरल तो सभी है, बस आपको सीखना है, ठीक है। तो सरल जो सबसे होता है वो क्या होता है, भिन्न का गुणा करना। ये सबसे आसान होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें ऊपर ऊपर गुणा करा दो, नीचे नीचे गुणा करा दो, जो आए उसको काट लो, या फिर यहाँ से कुछ कट रहा है तो उसे काट लो। अब देखिए, जैसे ये 21 है और ये 7 है, 21 है और ये 7 है, तो 7 के पहाड़े में 7 भी आता है और 21 भी आता है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ऐसी देखना है जो एक ही पहाड़े से कटे, एक ही किसी संख्या के पहाड़े से कटे। जैसे ये 7 है, ये 21 है, दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, तो इन्हें हम काट सकते हैं। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 काट सकते हैं। और देखिए कुछ कटेगा तो 6 के पहाड़े में 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 5। ऊपर क्या क्या बचा, 1 गुणा में 2 गुणा में 5, तो ऊपर क्या बचा है, 1 गुणा में 2 और गुणा में 5। नीचे क्या क्या बचा है, 1 गुणा में 3 और गुणा में 8, 1 गुणा में 3 गुणा में 8, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कुछ कट रहा है, तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऊपर, 1 गुणा 5 कितना आएगा, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 5 बटे नीचे कितना, 1 गुणा 3 गुणा 4, कितना है, 1 गुणा 3 गुणा 4। तो ऊपर कराएंगे 1 एकम 1, 5 एकम 5, ऊपर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, 1 एकम 3, 3 एकम 3 और 12 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर कितना लिखना था, हमें 4 लिखना था, कितना लिखना था, 4 लिखना था, 4 लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आएगा, 3 चौको 12। तो जो भिन्न का गुणा का आंसर आया वो कितना आया, 5/12, ठीक है। तो भिन्न का गुणा कुछ इस प्रकार से किया जाता है, या तो हम सीधे गुणा करा ले सबका, 12 सत्ते 84, 84 का 5 में कराएं, ठीक है। 6 और 21 का कराएं और 8 का कराएं, जो आए फिर आराम से इनको डिवाइड कर लें। तो जिस तरीके से आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं कि भिन्न का भाग किस प्रकार किया जाता है। तो भिन्न का भाग का सवाल भी हमने नोट कर लिया है, क्या है, 15/7 भागित 5/21 भागित 9/2, ठीक है। तो ये सवाल है, इसमें केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ भाग का चिन्ह हो, जहाँ जहाँ डिवाइड या फिर भाग का चिन्ह हो, उन संख्याओं को पलट देना है और पलट कर वहाँ लगा देना है गुणा। जैसे देखिए यहाँ कितना है, 15/7, तो इसके आगे तो प्लस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 5/21 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, भाग है, कौन सा चिन्ह है, भाग है। तो भाग को हटा के हम क्या लिखेंगे, गुणा। बस गुणा लिखने के लिए हमें इन संख्याओं को पलटना होगा, यानी कि 21 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे, तो 21 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया, ठीक है। याद रखना, जहाँ जहाँ भाग का साइन होता है उन संख्याओं को पलट कर वहाँ पर गुणा का साइन लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो 9/2 के आगे क्या लगा, भाग लगा है, तो यहाँ लगाएंगे गुणा, और गुणा लगाने की जो सजा होगी तो क्या होगी कि इन संख्याओं को आप पलट दीजिए, तो 2/9 हो जाएगा। जो 9/2 लिखा था उसे क्या लिख दिया, 9/2, ठीक है। तो बस अब इसमें क्या बचा, अब इसमें गुणा करना है, भाग का काम खत्म करना है, अब इसमें गुणा, ठीक है। तो ये क्या है, 15/7 गुणा 21/5 गुणा 2/9। तो वही करना है, देखना है ऊपर वाली कोई ऐसी संख्या है और नीचे वाली कोई ऐसी संख्या जो एक ही पहाड़े से किसी से कटे। तो ये 15 है और ये 5 है, तो 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 5 भी आता है, तो लिख लेंगे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक है। ये कितना है, 7 है, ये 21 है, तो 7 के पहाड़े में 7 भी आता है, 21 भी आता है, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 3 गुणा 3 गुणा 2, कितना बचा है, 3 गुणा 3 गुणा 2। नीचे क्या बचा है, 1 गुणा 1 गुणा 9, क्या बचा है, 1 गुणा 1 गुणा 9, ठीक है। तो ऊपर देखिए 3 त्रिका 9 और नीचे भी 9 लिखा है। जब ऊपर 3 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 9, और नीचे भी 9 लिखा है, तो ये दोनों 3 से ये 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 ऊपर बचेगा, नीचे 1 एकम 1, कितना बचेगा, 2/1। एक लिखा नहीं जाता है किसी संख्या के नीचे, तो हम लिख लेते हैं सीधे 2। तो जो आंसर हमारा आया है वो कितना आया है, 2 आया है। तो इस तरीके से इनके जोड़, घटाना और भाग, गुणा के सवाल किए जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।